बताइए कि जो आपकी बातचीत होती होगी एफआई से, हेज फंड से, दिग्गज फंड मैनेजर से, वो इंडिया में कहां पर अपॉर्चुनिटी इस वक्त खोज रहे हैं? तो बिफोर दैट, इस समय अगर मैं देखूं कि क्यों मार्केट हमारी ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई एज बीइंग खराब, तो वो इसीलिए मुझे लगता है कि यूएस का जो टू नेगेटिव्स बैक टू बैक हुए, एक तो जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा, वो ऑब्वियसली नेगेटिव है। आप कोई बोल सकते हैं, हम भी बोलते हैं कि उसका लिस्टेड कंपनियों पे इतना फर्क नहीं है, उसका अन एम्प्लॉयमेंट में फर्क है, लेकिन बिकॉज वो छोटे बिजनेस हैं इन टर्म्स ऑफ ज्वेलरी एंड कारपेट एंड श्रिम्प एक्सपोर्ट एंड मे बी इवन टेक्सटाइल, उसमें बड़े लोगों की जॉब्स कनेक्टेड हैं, बट इन टर्म्स ऑफ जीडीपी इम्पैक्ट बड़ा कम है, बट स्टिल टॉप डाउन में वो बुरा लगता है। और सेकंड था वो आईटी का भी, चलो आईटी स्लो डाउन तो सब एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन लगता है कि H1 का टारगेटेड था पहले राउंड में। तो हमें पहले ये, हमारी सबकी बेट, ये तो मार्केट वालों की भी है, कि जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ है वो प्लस माइनस अ फ्यू मंथ्स हट जाएगा। और उसके अगर आप न्यू पॉजिटिव्स देखें, मतलब न्यू एविडेंस देखें, मुझे लगता है कि वो उस तरफ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक दो दिन पहले आया कि गवर्नमेंट यूएस से कॉर्न खरीदने को तैयार है। अभी तक क्या हो रहा था कि कॉर्न और सोयाबीन में चाइनीज ने बहुत प्रेशर डाल दिया है यूएस फार्मर पे। और आप देखते हैं रोज प्रेसिडेंट ट्रम्प ट्वीट करते हैं कि वो सोयाबीन की बात करेंगे चाइना से, उन्होंने ब्राजील ब्राजील पता नहीं कहाँ कहाँ सी चीजें खरीद ली हैं। सो द फैक्ट दैट इंडिया इज सेइंग हम खरीद लेंगे मीन हम दोस्ती कर रहे हैं। सेकंड, मुझे लगता है कि रशियन ऑयल की भी वो कम हो गई है इन द पाई। एंड आई थिंक एक हफ्ता पहले या ओनली वेरी रिसेंटली, 4-5 दिन पहले, मिस्टर गोयल ने कहा कि वी विल हैव टू डाइवर्सिफाई आवर सोर्सेज ऑफ ऑयल एंड एनर्जी एंड ऑल्सो, बेसिकली मीन्स कि यूएस से खरीदेंगे। तो ये सब थोड़े थोड़े मुझे लग रहा है कि हम भी कहने को तैयार है कि ओके चलो आगे चलिए अब बात में। तो अगर ये हो गया तो दैट विल बी अ बिग पॉजिटिव। इन टर्म्स ऑफ स्टॉक्स, हमारा बेसिक अभी तक स्टैंड रहा है कि हमें कंज्यूमर स्टेपल्स वगैरह नहीं पसंद, हमें कंज्यूमर के ये फास्ट ग्रोइंग कंपनीज पसंद हैं, और ये एक्सपीरियंस वाली पसंद है, जैसे होटल एयरलाइंस वगैरह। और नहीं तो हमारे पुरानी प्लेटफॉर्म कंपनीज। एंड फाइनेंशियल में हमें सब कुछ पसंद है, और आईटी में हमें नियरली जीरो पसंद है। और हम्म। अदरवाइज हॉस्पिटल्स वगैरह हैं वो पुराने। बट हमारा अब एक आपको फायदा ये है कि आप, क्योंकि हमारा म्यूचुअल फंड भी इंडिया में है, तो आप अपने आप पूरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं जिस फंड का देखना हो। हम बात नहीं कर रहे, लेकिन आप सब देखो और अपने आप इवेल्युएट कर लें कि अच्छा क्या है, गंदा क्या है आपके हिसाब से। हाँ हाँ। ट्रंप की भी जरा बातचीत करेंगे सर, क्योंकि ट्रंप चाहे कोई भारत में बैठा हो, चाहे सिंगापुर में हो, चाहे दुबई में हो, चाहे दुनिया करेक्ट। किसी कोने में है, ट्रंप की चर्चा रोज होती है। और उन्होंने परेशान तो सबको किया है। लेकिन जो आयरनी है वो ये है कि भारतीय बाजार तो चल नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिकी बाजार देखिए रिकॉर्ड हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। और ये इसके बावजूद है कि चर्चा हो रही कि अमेरिकी इकोनॉमी में स्लो डाउन है, महंगाई की वहां पर दिक्कत है, लेबर मार्केट में पेन हो जाएगा। तो ट्रंप के कदमों को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरी चीज, यहां से आपको कितनी उम्मीद है कि अगर हमारे नेगोशिएशंस अगर चलती हैं और कोई सहमति बनती है, तो कितने टैरिफ को बाजार पसंद करेगा अल्टीमेटली, जो नेगोशिएशन के बाद होगा? पसंद की बात नहीं है, पसंद तो जीरो करेगा, लेकिन 25 में बड़ी खुशी होगी। बिकॉज अल्टीमेटली अब ये देख लिया कि बाकी सब कंट्रीज के भी 18-20 हैं, खाली ये यूरोप वगैरह के 15 हैं और जापान के, लेकिन वो हमारे प्रोडक्ट्स उनसे मैच नहीं होते। तो हमें है कि वियतनाम में क्या है, बांग्लादेश में क्या है, इधर उधर क्या है। सो सब 19-20%, आई थिंक 25% जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल मीन्स वो भी हाई था, लेकिन 25 अब के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल एक्सेप्टेबल होगा, और आपके काफी स्टॉक्स बहुत चल जाएंगे। एडिशनल 25 जो है वो टारगेटेड लगता है। वो लगता है कि आपने रशियन ऑयल खरीदा, आपको लेसन दे रही है, तो इसलिए वो बियॉन्ड अ नॉर्मल टैरिफ नेगोशिएशन लगता है, वो थोड़ा पर्सनल लगता है। उसके जो रीजंस भी हमें समझ नहीं आते सबको, तो इंडियंस में एंड मे बी वर्ल्ड के भी लोग भी फ्रस्ट्रेटेड है कि ये जो है ना, ये रैंडम चीज की गई है। फर्स्ट 25 में चलो फिर भी आप कह सकते हैं कि एज पार्ट ऑफ नॉर्मल टैरिफ नेगोशिएशन थोड़ा ज्यादा लगा दिया, बट सो अभी एज ऑफ नाउ 25 वुड बी अ वेरी गुड आउटकम एज ऑफ नाउ, कंसिडरिंग कि बाकी कंट्रीज पे क्या है और हमारे कंपीटिंग कंट्रीज पे क्या है। तो 4-5% तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कस्टमर, दैट मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्टर, उसका कस्टमर विच मीन एंड कस्टमर,
जो यहाँ से भेज रहा है वो और उसका जो सप्लायर है, वो चारों मिलके शेयर कर सकते हैं। तो 25 में आप खुश हो जाइए। और यूएस मार्केट जो चल रही है वही रीजन है कि कोरिया ताइवान वगैरह चल रहे हैं, विच इज बिकॉज अभी वर्ल्ड का जो इन्वेस्टिंग, चाहे वो आप बबल कहें ना कहें, वो चल रहा है एआई ट्रेड्स पर। और इंडिया में एआई के वो नहीं है, एआई रिलेटेड कंपनीज नहीं है। तो इसलिए कोरिया जो जैसे इमर्जिंग मार्केट फंड है या एशियन फंड है, अब वो यूएस स्टॉक्स नहीं खरीद सकता, बिकॉज यूएस स्टॉक तो यूएस फंड या ग्लोबल फंड खरीदेगा। तो वो उसके रिलेटेड स्टॉक ले रहे हैं कोरिया ताइवान में, एंड इसलिए कोरिया ताइवान बहुत चला है। अब इंडिया का है कि एंटी एआई ट्रेड जब होगा, एक जिस दिन एआई से लोग तंग आ जाएंगे, या वैसे ही डाइवर्सिफिकेशन, या जनरली जो लोग इतना ओवर वो नहीं खेलते, वो भी बड़ा क्राउड होता है। सो इसलिए मुझे लगता है ओवरऑल ठीक है। और एक तीसरी जगह से अगर आप देखें तो फेब्रुवरी एंड से एफआई की नेट सेलिंग कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वो इस एक आध महीने में ज्यादा हो गई बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प रिलेटेड थिंग, बट उसको तो एज ऑफ नाउ यू हैव टू अज्यूम कि वो टेम्पररी है, द एक्स्ट्रा 25%। ठीक है, 25% तो टेम्पररी जरूर है सर, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 25% ठीक है, फिर तो ट्रंप की वाली ही बात हो गई कि ट्रंप जो करना चाहते थे वो हो गया अल्टीमेटली। वो तो हो रहा है, और ये उसमें कुछ नहीं एक कर टफ सकते आप। नेगोशिएटर हैं ही, और इस चीज के लिए हाँ, मैं जरूर उनका मुरीद हूं। नो नो, हाँ एक्चुअली सर। मैं उनको बड़ा पसंद करता था जब तक उन्होंने इंडिया को टारगेट नहीं किया अलग से। इंडिया को अलग टारगेट करने से जरा मूड खराब हो गया, वरना व्हाट ही वाज डूइंग इज राइट। 10-15% टैरिफ होना चाहिए यूएस के लिए, बिकॉज इतना भी आप कार्व आउट नहीं कर सकते यूएस को। तो सारे वर्ल्ड को एक्सेप्ट ही करना था। 10 कह रहे, अब सोच रहे थे, फिर 15 हो गया। अब इस समय वो नहीं सोच रहे, अब सोच रहे हैं कि चलो बचे कैसे ये एक्स्ट्रा 25 से अभी के लिए। सो दैट वे यू आर राइट, ही हैज हिज, आई थिंक वो पहला पार्ट लॉजिकल था, लेकिन वो फिर ओवर डू हो गया। हाँ नहीं, अब तो वही है कि 25% हट जाए, उसी पर हम खुश हो जाएंगे। हम तो खुश हो एक जाएंगे, हम तो और छोटी एरिया है छोटी चीजों सर से खुश हो कमोडिटीज जाते हैं। का। अब चूंकि विंटर सीजन, हाँ, एक और एरिया पर आपसे सर व्यू जानना चाहेंगे कमोडिटीज को लेकर। थोड़े सिक्लिकल इन नेचर होते हैं, विंटर सीजन की शुरुआत हो रही है, और हम देख रहे हैं कि थोड़ा मेटल में थोड़ी बाइंग हो रही है, ऑयल एंड गैस भी हल्की फुल्की सी बाइंग हो रही है। ये स्पेस आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप सही मानते हैं सर, या फिर आपको लगता है कि नहीं, हमारा हमारा काम, इसमें जैसी अपॉर्चुनिटी जब मिले आप पैसे बना के निकलते जाइए? नहीं नहीं, हम पैसे ना बनाते हैं, ना हम कोशिश करते हैं बनाने की, ना हमारे बनते हैं। हम नहीं करते कमोडिटी सेक्टर, हम खाली ये एचपीसीएल टाइप हमारे पास है, बिकॉज दैट इज नॉट कमोडिटी। वो तो रिफाइनर है, तो उसको तो अगर कमोडिटी कम होगी फायदा ज्यादा होता है। नहीं, हम कमोडिटी वाले ग्रुप में नहीं है। हमें ना समझ आती है, ना किसी के पैसे बने हैं हमारे, क्या बड़ा मुश्किल काम है। और साथ में मुझे साइकोलॉजिकली या फिलोसॉफिकली, अगर कोई प्रोटेक्टेड सेक्टर है जिसमें हम कहें कि हमने ड्यूटी लगा के पैसे बनाए, उन कंपनियों का क्या मल्टीपल होना चाहिए, क्या डील में, वो हमारे बस के बाहर है ऐसी चीजें। तो मैं बुलिश बेरिश एक की आखिरी बात नहीं है, सवाल हमारी समीर सर, समझ के हमेशा आपसे बाहर हम है। पूछते हैं। ये मैं बता दूं कि मैं बुलिश बेरिश नहीं हूं, मैं मेरे समझ के बाहर है। सर, आपकी ऑनेस्टी को हम सलाम करते हैं कि आप हमारे मन से स्वीकार कर रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आता ये। हमारे बस के बाहर है जी। एक और चीज सर बताते जाइए कि ये आपके इंडियन मार्केट्स में लॉन्ग शॉर्ट आपके और आपके पोर्टफोलियो में ये रेशियो फिलहाल क्या है? तो ये रेशियो मेरा बड़ा हाई है। मेरा नॉर्मल रेशियो होता है अराउंड 63%। मतलब होता नहीं है फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। अब तो मेरे 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए, एंड करंटली वो 70% के ऊपर है। बिकॉज मैं बड़े महीनों से, जो कि चल नहीं रहा, बट बड़े महीनों से ये खेल रहा हूँ कि एफआई की बाइंग आएगी, या एटलीस्ट सेलिंग इतनी नहीं होगी, एंड देयरफॉर डोमेस्टिक फ्लो से वो ठीक हो जाएगा। और अगर ये हुआ कि एफआई की बाइंग आई थोड़ी सी, या एटलीस्ट सेलिंग बंद हो गई, क्योंकि इंडियन डीआईएस की तरफ से तो आ ही रहा है। सो सबसे बेस्ट सेक्टर वही होगा जो फॉरेनर्स को पसंद है। और फॉरेनर्स को नंबर वन सेक्टर जो पसंद है वो है, बाई चांस मुझे भी वही पसंद है, विच इज फाइनेंशियल सेक्टर। एंड अब आप देख रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, सारा एज अ जनरल सिस्टम, दे आर ट्राइंग टू सपोर्ट लेंडिंग, ट्राइंग टू सपोर्ट रिफॉर्म्स, ग्रोथ। और वो फाइनेंशियल सेक्टर से ही ट्रिगर होगी। सो मेरा नेट इज हाई, हायर देन नॉर्मल, मच हायर देन नॉर्मल। समीर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए हमारी
चौथी सालगिरह के मौके पर आप जुड़े और समय समय पर आपका प्यार हमें लगातार मिलता रहता है आपके इंटरव्यूज के फॉर्म में। थैंक यू सो मच सर, आज फिर से हमें समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और